22 बरस बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त देने का मौका। तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड में पाकिस्तान की फतह से सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 753 रिकॉर्ड की गई, मुल्तान में 587 और पेशावर में 463 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है फ़ज़ा का यह मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और केपी में सांस लेने में मसाइल का सामना, नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं है, पूरे पाकिस्तान और खित्ते का इंसानी मसला बन चुका है। शहरी एहतियात करें, शदीद आलूदगी के शिकार शहरों के मकीन बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान और M5 मुल्तान से सखर तक बंद। गोजरा में स्मॉग के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर बलोचिस्तान समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। तदफीन के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। कोयटा धमाके के जख्मियों से मुलाकात में कहा, दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन कौमी और इज्तमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी और खुशहाल मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद, 62 जख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाए खुदकुश हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। शहरियों को भी निशाना बनाया गया। शोहदा का ताल्लुक बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा, हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत और एजेंसीज दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वजीर दाखिला के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। सिविल अस्पताल कोयटा में धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ दहशतगर्दों और फौज के दरमियान नहीं, पूरी सोसाइटी ने लड़नी है। हमें रियासत के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वजीर आज़म ने सिक्योरिटी की खामी की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस वक्त जंगी हालात में नॉर्मल हालात नहीं, दहशतगर्द अब खुदकुश हमलावरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना है। बलोचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा, मॉस्को इस्लामाबाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन करेगा। वहशियाना कार्रवाई में मुलविस अनासिर को उनके जराइम की सजा दी जाएगी। मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों, खारिजों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम के साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द सफाक और कातिल हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासिर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश है। HRCP ने कहा कि हमले में अपने प्यारों को खोने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत अस्करियत पसंदी को रोकने के लिए फौरी तौर पर सियासी कुव्वतों के साथ वसीतर बातचीत का आगाज करे।
वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगानी ने कहा कि NTDC की वजह से तहसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। बिजली के नए मंसूबों निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। NTDC की तकसीम से बनने वाली कंपनीज बड़ी बड़ी नहीं होंगी। पावर डिवीजन के एलामिये में कहा गया कि सारिफीन को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अलावा दीगर सप्लायर्स से बिजली खरीदने का मौका मिलेगा। लाहौर में चीनी की कीमत में 32 रुपए कमी, 157 से 125 रुपए फी किलो पर आ गई। दालों की कीमतों में भी 25 से 75 रुपए कम हो गए। 1 किलो दाल चना 40 रुपए कम होकर 360 रुपए। दाल माश 75 रुपए कमी के बाद 425 रुपए। काबुली चना दर्जाए अव्वल 45 रुपए कमी के बाद 355 रुपए, जबकि काबुली छोटा चना 25 रुपए कम होकर 295 रुपए फी किलो हो गया। कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 रुपए का इजाफा 1625 से 1685 रुपए का हो गया। आटे की कीमत में इजाफे पर आटा डीलर्स तनूर मालिकान का एहतजाज, कमी का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। इसहाक डार ने इससे पहले उम्रा अदा किया, रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज हैं और बानी पीटीआई की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज हैं। बानी पीटीआई को रिहा कराने के अली अमीन गंडापुर के ऐलानात भड़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जीनियस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पीटीआई में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज है। पीटीआई वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज है। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान न आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देने के हक में है। बानी पीटीआई इसी माह कॉल देंगे। इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब बानी को रिहा न करवा लें। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इन तरामीम को खत्म कर देगी। मौजूदा हुकूमत PIA की निचकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म कभी निचकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निचकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुँचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरां वफाकी वज़ीर बराए निचकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को 11 नवंबर से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। गुजरांवाला में अरूब के मक्की रोड पर शादी से इनकार पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई ज़बरदस्ती बहन की शादी कराना चाहता था। पुलिस के मुताबिक खातून तलाक याफ्ता थी, भाई के साथ किराए के मकान में रहती थी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से जायद घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज। सूबाई हुकूमत ने 55 अरब रुपए की 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेजेस, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। शिकारपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। 22 रोज कबल अगवा किए गए 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया।
सरगोदा में जाली आमिल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम वीडियोस बनाकर खवातीन से पैसे बटोरता था। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तानी 3 रुकनी वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हो रही है। नेशनल पार्क कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की शहदा कॉन्फ्रेंस। गजा जंग के दौरान हमास और हिजबुल्लाह के शहदा को खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हनिया और याहिया सनमार की जिंदगियां मुज़ाहमत के लिए वक्फ थीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मगरिब इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग ट्रंप के आने पर खुश हैं, मगर अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। मिराजुल हुदा सिद्दीकी ने कहा कि हसन नसरुल्लाह और दीगर शहदा मारिका जारी रखने का पैगाम दे गए। फारूक सत्तार ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को सहयूनियत के खिलाफ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करना होगी। कॉन्फ्रेंस से हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं ने भी टेलीफोनिक खिताब किया। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 23 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फौज के लेबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। मशरकी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां, जिम्मेदारों के तयन के लिए हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिटी हॉल से मैनिसेस स्क्वायर तक मार्च। हुकूमत पर तनकीद, इदारों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अक्टूबर में सैलाब से 217 अमवात और 80 म्यूनसिपैलिटीज़ मुतासिर हुई। दुबई में बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 17-3 से शिकस्त दे दी। चारों मैचेस जीतकर पाकिस्तान ने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट का फाइनल आज दुबई में होगा। पाकिस्तान और फलस्तीन टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के उभरते खिलाड़ी सुफियान खान ने FIH की जानिब से मिलने वाले इजाजी फैमिली के नाम कर दिया। कहा, पाकिस्तान हॉकी को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। सुफियान खान को FIH ने 2024 के बेहतरीन राइजिंग स्टार खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम रेलवे एग्जाम में दिवाली की तकरीब। डॉक्टर रमेश कुमार ने अमन का पैगाम दिया। कहा, दिवाली तकरीब मजहबी हम आहंगी की जीती जागती मिसाल है। कराची में ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की जानिब से फेस्टिवल का इनेकाद। रक्स और मौसीकी, थिएटर और धमाल के साथ साथ अपने हुकूक की बात कम्युनिटी ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का बताया। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती भी किया। रब करे तैनू खाबा अंदर नजरी आउण बढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। तैनू जेड़ी आवे शाला रह जाए नेछ अधूरी, मगरों लवे न तेरे भावें मारे ओनू पक्खी, शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज। दूसरे रोज शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज मिजाज से महफिल लूटी। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद किया जा रहा है। सकाफती परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फनून भी फेस्टिवल का हिस्सा रहे। मशहूर गुलकार दिलजीत सिंह दोसांझ का अबू धाबी की शेख जैद ग्रैंड मस्जिद का दौरे की वीडियो में खूबसूरती के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ का इस्तेमाल किया। मस्जिद की तर्ज तामीर का मुआयना किया। मद्दाहों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। मैंने ना ऑनलाइन वो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ना, वो मैंने ऐसे ढूंढे। उन्होंने मुझे भाई एक मैसेज भेजा कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन के और 4 लाख फिर रिश्ता होने के बाद। I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गुल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा, रिश्ता आंटियाँ उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं, अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे दिया।
प्रदीप भाई ऐसा है कि एक बार जेल जा चुके हैं प्लीज। कोई नहीं, मैं 2 बार जा चुका हूँ। गेम से बात तो शरीफ सी छवि है मेरी। मैं तो ये कौन से डाके डालने निकल जाते हैं, ये भी शरीफ ही लोग हैं यार। जैसे आप लद्दाख का बोल रहे हो। डेलीगेशन, ये डेलीगेशन का मोटो क्या है पाकिस्तान आने का? पीस। कितने पीस? कितने पीस? वर्ल्ड पीस। अमन। और आप चाहते हैं कि ये लोग लड़ के पीस करें? जी। करें जी। 26 सेकंड में आप माशाल्लाह सबमिट करा चुके हैं। जी जी, एक मेरा रिकॉर्ड है। रफीक भाई आपने 26 सेकंड में क्या क्या किया हुआ है? 26 सेकंड में तो सिर्फ सांस लेना भी नहीं होता। कहाँ से ले रहे हो आप सांस? और पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर्स हंसना मना है कि सीट पर गुत्थम गुत्था क्यों हो गए। 26 सेकंड्स में नॉकआउट करने वाले फाइटर ने ताबिश हाशमी को क्या चैलेंज किया। भारतीय फाइटर्स पाकिस्तान आने से पहले खौफजदा क्यों थे। मिलिए MMA मुकाबलों के पाक भारत फाइटर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।